लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, एंजल कमोडिटीज के रिसर्च एनालिस्ट प्रथमेश माल्या। प्रथमेश, आपका स्वागत है। सबसे पहले सोने की बात, जब हम 8 नवंबर के पहले जब बात कर रहे थे तो सबकी यही चर्चा थी कि शायद सोने में एक बड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिले अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं। वैसा हुआ नहीं, इनफैक्ट अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। और अब जबकि वो अपनी इनॉग्रेशन स्पीच देने वाले हैं, फॉर्मली वो अपना पोस्ट होल्ड करने वाले हैं, तो वापस सोना थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा शायद आगे किस तरह सोने का रुख रहता है आज की उनकी स्पीच पर। आप इस वक्त क्या व्यू बनाकर चल रहे हैं सोने पर? गुड मॉर्निंग मुग्धा। इंटरनेशनल मार्केट्स में नवंबर 8 की इलेक्शन के आउटकम के बाद आपने देखा होगा काफी वोलेटिलिटी रही है। हालांकि उसके बाद करेक्शन भी हुआ है। 31,000 से 27,000 में इंडियन मार्केट्स में भाव देखने को मिले हैं। अभी वेरी रिसेंटली 27,000 का लो बनाकर 28,000 के आसपास करीब 1,000 और 1,1200 रुपए का पॉजिटिव मूव हुआ है। और इसका मेन कारण ये है कि अनसर्टेनिटी बनी रही है ग्लोबल मार्केट्स में। अगर आप देखोगे कि आज का जो रात का 9:30 बजे का स्पीच है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें प्रो ग्रोथ को लेकर या फिर नए डायरेक्शंस या नए पॉलिसीज को लेकर अगर कुछ बात होती है तो ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी मार्केट्स में कि गोल्ड में यहाँ पे जो मूव है वो जारी रहेगी आने वाले सेशंस में भी। तो करीब यहाँ से और 300-400 रुपए का मूव गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि सिल्वर गोल्ड को फॉलो कर रहा है तो सिल्वर में भी यही मोमेंटम जारी रहेगा। सिल्वर 41,000 के ऊपरी स्तर पर है अभी, और पॉसिबिलिटी है कि और 700 से 800 रुपए का मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में मिल सकता है। हालांकि जो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप इसमें देखो काउंटर में, तो आपकी एंट्री पॉइंट्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको ये पर्टिकुलर मूव का फायदा देखने को मिले। प्रथमेश, आज की ट्रेड में क्या लगता है, ट्रंप के भाषण से पहले अगर आज का ट्रेड लगाएं तो क्या उसे कल तक लेकर जाना चाहिए या फिर इंट्राडे ही ट्रेड करें आज? एडवाइस यही रहेगी क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 5 ट्रेडिंग सेशन है जहां पे गोल्ड और सिल्वर कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। 1,000 रुपए की बढ़त हो गई है 27,000 का लो बनाकर। तो ये मोमेंटम जो है वो आने वाले सेशंस में भी जारी रहेगा। तो नेक्स्ट जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन है उसमें आप कैरी कर सकते हो पोजीशंस। 28,000 के आसपास पोजीशन बना सकते हो गोल्ड के फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 27,900 का, ऊपर में 28,350 के भाव देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सिल्वर की बात करें, हालांकि सिल्वर 41,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंट्री पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, लेकिन अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है इस काउंटर में तो फिर बाय बनाकर ही चलना चाहिए। सिल्वर की मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 40,800 के आसपास राइट एंट्री पॉइंट बनता है। 40,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में करीब आपको 41,400 से लेकर 600 तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, प्रथमेश, लेकिन इस वक्त डॉलर पर क्या व्यू है? रुपया आज जरूर थोड़ा सुस्त है, लेकिन डॉलर इंडेक्स आप यहां से आगे कैसे देख रहे हैं? अगेन इंपॉर्टेंट इवेंट डॉलर इंडेक्स के लिए भी। डॉलर इंडेक्स का हालांकि जो रिसेंट जो करेक्शन हुआ है $103 $104 इन डॉलर इंडेक्स की बात करें 104 मार्क से थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिखाई दिया है 102 की तरफ। लेकिन जो रुख है वो डॉलर इंडेक्स में वो अपसाइड में ही रहेगा। इसका मेन कारण ये है कि यूएस की जीडीपी ग्रोथ है लास्ट थर्ड क्वार्टर के 3.5% काफी अच्छी बताई जा रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन अ डिकेड है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जो इवेंट है जो आज रात को है उसमें भी इंडिकेशन तो यही होगी वो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज के ऊपर ही बात करेंगे। तो सारे संकेत यही बता रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही है और 2017 में भी ये मोमेंटम जो है यूएस इकोनॉमी में जारी रहेगा। तो अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स का रुख है वो आउटसाइड में ही रहेगा। 107 मार्क तक का फटाफट आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में मूव देखने को मिल सकता है। इन दैट सेंस रुपये में आपको वीकनेस जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आपको लगता है कहां तक आप वीकनेस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं रुपए में? रुपए में 68.80 यानी 68.80 यानी करीब यहाँ से और 40 पैसे का मूव बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। रुपये में जो बायास है हमारा वो डेप्रिसिएशन की तरफ ही रहेगा। इसका मेन रीजन तो ये है कि डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। और डिमोनेटाइजेशन के कारण जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है वो भी आपको रुपये में देखने को दिखाई देगी। राइट, तो डिमोनेटाइजेशन और ट्रंप इफेक्ट की वजह से आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा और उसकी विपरीत रुपए में कमजोरी रहेगी, जिसकी वजह से 68.8 तक के स्तर यहां पर प्रथमेश मान के चल रहे हैं, लोअर लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कच्चे तेल और नेचुरल गैस पे फोकस करेंगे। प्रथमेश के साथ बने रहिए।
कमोडिटी राउंडअप में अब बात कच्चे तेल की, जहां पर हमने भारी उठापटक देखी है। घरेलू बाजार में गिरावट है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। कच्चा तेल पिछले 3 दिनों में करीब 7% का गोता लगा चुका है। इस साल के शुरुआत में ब्रेंट का दाम $57 के पार चला गया था। इस बीच अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल और अगले साल अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार तेजी से बढ़ सकता है। इस साल उनका उम्मीद है कि करीब 10 से 12% भंडार बढ़ेगा। फिलहाल वहां रोजाना 90 लाख बैरल क्रूड का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़कर 93 लाख बैरल होने का अनुमान है बाय द एंड ऑफ 2018। नेचुरल गैस की बात करें तो वहां पर भी तेज गिरावट है। हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं। प्रथमेश, EIA ने जो तस्वीर दिखाई है, लगता है जो ओपेक नॉन ओपेक की बैठक में एक कूल ऑफ या फिर सप्लाई कट करने का या फिर प्रोडक्शन फ्रीज का जो एक डिसीजन लिया गया है, वो अमेरिका पूरी तरह से निगेट कर देगा। क्या आपको लगता है कच्चे तेल पे गिरावट और रहेगी? देखिए, क्रूड ऑयल एक बेस्ट प्लेस्ड एसेट है सारे कमोडिटीज में। इनफैक्ट 2017 में ये कमोडिटी आपको 30 से 35% रिटर्न्स दे सकती है। उम्मीद करते हैं कि 2017 में $65 तक का जो भाव है वो देखने को मिल सकता है। ओके, ओपेक की तरफ से और नॉन ओपेक की तरफ से जो भी रिएक्शंस आए हैं, जहां पे ओपेक ने कहा है करीब 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे की कटौती जो उन्होंने चालू कर दी है, उसके अलावा 600,000 बैरल्स पर डे जो रशिया लेने वाला है। तो ओवरऑल 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे की जो कटौती है वो देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। हालांकि जो रिसेंट करेक्शन हुआ है $53-54 से $50 के आसपास, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है इन्वेस्टर्स को, और ऊपर में आपको करीब यहां से और $4 से $5 का मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें भी एंट्री पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। $50 जो है साइकोलॉजिकल है, $50 के आसपास थोड़ा सा प्रेशर कर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको अगर स्ट्रैटेजी बनानी है इस काउंटर में तो बाई साइड में बना के चलना चाहिए। 3,500 का भाव आइडियल है इसमें एंटर करने के लिए। 3,440 की आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 3,600 3,650 का भाव बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। तो प्रथमेश, आपको ये लग रहा है कि $60-65 तक कच्चा तेल जाएगा, तो ये टाइम फ्रेम आप क्या देख रहे हैं? ये पूरे 2017, दिस इज फॉर अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। मैं ये चीज 2017 के लिए क्रूड ऑयल अगेन बेस्ट एसेट प्लेस्ड रहेगा सारे कमोडिटीज में। ये इंडिकेशन बता रहा हूँ सारे कमोडिटीज पैक्ट में। ओके, तो आपको लगता है अगला साल यानी कि ये साल कच्चे तेल के लिए अच्छा हो सकता है। 30 से 35% तक का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। बेस्ट प्लेस्ड कमोडिटी मान रहे हैं प्रथमेश कच्चे तेल को। लेकिन नेचुरल गैस, वहां पर क्या करने की सलाह है इस वक्त? आज हमने थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखी है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? नेचुरल गैस काफी वॉलेटिलिटी देखे हैं हम पिछले फ्यू सेशंस में, और ये बेस्ट लव्ड कमोडिटी है सारे ट्रेडर्स की। हालांकि इस पर्टिकुलर काउंटर में वॉलेटिलिटी को देख के एडवाइस ये रहेगी इस काउंटर में एंटर ना करें। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है इस काउंटर में तो आप एंट्री कर सकते हो। बाई साइड में इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी। वापस आपको अराउंड 240 रुपीज का जो मार्क है इंडियन मार्केट्स में वो देखने को मिल सकता है। हालांकि EIA की तरफ से रिसेंट फोरकास्ट बताया गया है कि नेक्स्ट 2 वीक्स जो है वो वार्मर देन नॉर्मल हो सकता है। इसी के कारण आपको नेचुरल गैस में करेक्शन हुआ है। तो ये जो करेक्शन हुआ है वो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन है। अगर राइट एंट्री पॉइंट्स अगर आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर कमोडिटी में तो 210 215 के आसपास ही एंटर करना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में अगर आप अपनाओगे तो 224 225 का जो भाव भी चल रहा है एंटर कर सकते हो। लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा आपको थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अपसाइड में 240 का भाव आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो 240 का भाव ऊपर में देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है यहाँ पर। प्रथमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे बेस मेटल्स पर। कमोडिटी राउंडअप में अब बात बेस मेटल्स की, जहां पर कॉपर 1 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन निकल, लेड और जिंक पर दबाव दिखाई दे रहा है। हमारे साथ प्रथमेश माल्या जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, एक बात तो जरूर है, पिछले 4-5 सालों में जिस तरह का डाउन ट्रेंड कमोडिटीज मार्केट में स्पेसिफिकली बेस मेटल्स में देखने को मिला, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स कम हुए हैं इस सेक्टर में। एंड दीज आर ये सारे जो माइंस के इन्वेस्टमेंट हैं, इनको फ्रक्टिफाई होने में काफी टाइम लगता है। तो क्या 2017 में बेस मेटल्स में भी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करें?
सारे बेस मेटल्स में आप कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इसमें सबसे बेस्ट जो प्लेस्ड है वो है एल्यूमिनियम, बिकॉज इस पर्टिकुलर कमोडिटी में ही 2017 में डेफिसिट का अनुमान है। हालांकि बाकी सब कमोडिटीज जो कॉपर बोलो, लेड जिंक बोलो, इसमें सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा होने का अनुमान है 2017 में। हालांकि जो मीडियम टर्म इश्यूज है, जहां पे इंडोनेशिया की तरफ से माइनिंग जो भी रूल्स है वो रिविजिट होने वाले हैं और इस वीक में आने वाले हैं, जो सारे बेस मेटल्स में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मीडियम टर्म में इस पर्टिकुलर काउंटर में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि एल्यूमिनियम ही खाली एक बेस्ट मेटल प्लेस्ड है जो 2017 में आपको करीब, अगेन क्रूड के बाद अगर कोई बेस्ट एसेट है मेटल्स में तो वो एल्यूमिनियम ही रहेगा। हालांकि आप अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में अगर अपनाना चाहते हो कॉपर में, तो आप बाय कर सकते हो 393 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 388 का, अपसाइड में 405 का भाव आपको देखने को मिल सकता है। डोंट यू थिंक, आपको लगता नहीं कि इंडोनेशिया में जो चल रहा है कॉपर की जो कॉन्सेंट्रेट्स को एक्सपोर्ट करने पर बैन की बात हो, या फिर चिली में जो वर्कर्स के साथ जो बातचीत चल रही थी वो फेल होती हुई दिख रही है, तो इसका एक मीडियम टर्म इम्पैक्ट रहेगा कॉपर के ऊपर? कॉपर में इंडोनेशिया की तरफ से जो कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट्स है वो बैन करने का उन्होंने संकेत तो दे दिया है। हालांकि जो भी कॉपर प्रोड्यूसर्स है वहां पे वो नेगोशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ इस चीज को नो इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि इंडोनेशिया ने ऑलरेडी निकल को पहले ही बैन करके निकल में काफी मोमेंटम हुआ है। तो कॉपर जो एक है सेकेंड कमोडिटी है जो हाईएस्ट रेवेन्यू देती है उनकी गवर्नमेंट को, तो कॉपर के जो कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट्स है वो बैन होने की उम्मीद इतनी हद तक दिखाई नहीं दे रही है। बट फिर भी ये जो शॉर्ट टर्म रिस्क है वो आपको बेस मेटल्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल ही सकती है। एंड व्हाट अबाउट जिंक? वहां पर हमने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख लिया है 2016 में, 17 में भी सप्लाई कंसर्न्स खत्म हो गए हैं ऐसा नहीं है, तो क्या वहां नहीं लगता आपको और मोमेंटम रहेगा, वो भी बेहतर रिटर्न दे पाएगा? जिंक ने 2016 में ऑलरेडी बेस्ट रिटर्न दे दिया है, 60-65% रिटर्न दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमोडिटी 2017 में रिटर्न्स नहीं दे सकती है। हालांकि इसमें जो रिटर्न्स है वो कैप हो सकती है 10 से 12% के लिए। जो सप्लाई साइड इश्यूज है अगर इस काउंटर में होते हैं तभी भी ज्यादा हद तक वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बिकॉज एल्यूमिनियम ही खाली ऐसा मेटल है जिसमें डेफिसिट है, रादर देन बाकी सब कमोडिटीज में आपको सरप्लस का ही अनुमान बताया जा रहा है। ऑलराइट प्रथमेश, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जो भी स्ट्रैटेजीज दी है उसमें कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। हालांकि हमारे क्लाइंट्स को हमने एडवाइस दिया होगा पर्टिकुलर कॉल्स में। थैंक्स सो मच प्रथमेश। लेकिन जाते जाते आपको बता दें, सरसों में हमारी खबर के बाद से गिरावट बढ़ गई है, वायदा में 4200 के स्तर पर आ चुका है। तो अच्छे मौसम का जो नुकसान वायदा में देखना पड़ रहा है, कीमतों पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। सरसों पे इस वक्त 1.3% से ज़्यादा की गिरावट सरसों में। लेकिन कमोडिटी राउंड अप में इसी के साथ इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, आगे लेकर आ रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस।